मेरा लिख सेवादारा विच ना, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। बताओ क्या रहा, कैसा रहा वहाँ? कैसा लगा आपको वहाँ पे? अच्छा था। जो सनातन है वही हमारी संस्कृति है। और जो दिल्ली से बागेश्वर धाम स्लीपर बस की पहली बस गई थी हमारी, वैसे तो चौथी बस गई थी ये दिल्ली से, अब ये चौथी बस में स्लीपर थी। कुछ हमारे दर्शन अभ्यर्थी श्रद्धालु जो हैं, जिनसे हम अभी उनका निजी अनुभव लेंगे कैसा रहा। तो हमारे साथ एक दिल्ली से एक दीदी आई हैं, पूछते हैं कहाँ से है वो। दीदी कहाँ से हैं आप? पहले तो जय श्री राम। मैं दिल्ली पालम से हूँ। पालम से हैं आप? हाँ, पालम से। तो दीदी यहाँ बस के बारे में कैसे पता चला आपको? बस के बारे में मुझे ऑनलाइन ही पता चला। ऑनलाइन में सर्च कर रही थी कुछ, मतलब बाबा जी की वीडियो देख रही थी, लेकिन मेरे माइंड में काफी टाइम से था कि मैं आऊंगी, कैसे आऊं, लेकिन कुछ है नहीं आने। अचानक से एक वीडियो मेरे सामने आई। आप जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे, वैसे ही कोई इंटरव्यू ले रहा था सर का जी। तो उसमें उन्होंने बताया कि हम बस लेके जाते हैं, ऐसा वैसा। शायद लास्ट बस का इंटरव्यू था आपका वो। फिर मैंने नंबर वो स्क्रीनशॉट लिया, फिर मैंने कॉल किया, तो मुझे पता। तो ये आज का अनुभव कैसा रहा आपका? आज का मतलब बागेश्वर धाम का जी, ऐसा था कि जो मैंने सोचा भी नहीं था कभी सपने में। बिल्कुल गुरु जी के दर्शन हुए क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा कि मुझे ऐसे लगा पता नहीं कितनों की भीड़ होगी, दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन वहां पे जाके साक्षात्कार एकदम सामने से दर्शन कर लेना, ऐसे लगा जैसे जिंदगी बदल गई। मेरी तो बदल गई। बस यात्रा में एक बहुत ही हमारी प्यारी बिटिया हैं, और उसमें पूछते हैं इनका कैसा अनुभव है, क्योंकि बच्चों का अनुभव बहुत जरूरी होता है, बच्चे मन के सच्चे। तो चलते हैं इनकी तरफ। हाँ बाबू, क्या खाया आपने उधर? बताओ क्या रहा, कैसा रहा वहाँ? कैसा लगा आपको वहाँ पे? अच्छा था। गुरु जी के दर्शन हुए आपको? कैसा लगा दर्शन करने के बाद? अच्छा। और बस में क्या, मैं स्लीपर बस की यात्रा में एक अलीगढ़ से हमारी ताई जी आई हुई हैं। ये अलीगढ़ और से इसी यात्रा को कर रही है, दिल्ली से आई थी, पहले अलीगढ़ से दिल्ली आई थी। पूछते हैं इनका अनुभव कैसा है और कब से जुड़ी हुई है धाम से। तो आंटी बताएं कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। साल भर से ही तो हम दर्शन को ढूंढ रहे, दर्शन हमें सीकर मिले। अच्छा। ये दर्शन हमें यहाँ मिले, नोएडा मिले। अच्छा। अब दर्शन खूब बढ़िया मिले। जनवरी में छतारी भी मेरा नाम निशा सिंह है, गुड़गांव से हूँ मैं, और मैं पहली बार ये यात्रा कर रही हूँ। गुरुजी को मैंने 6 महीने पहले से यूट्यूब पे देखना शुरू किया। कुछ बातें ऐसी थी, मुझे अनिल भैया ने बताई कि अर्जी ऐसी लगती है, तो मैंने अपने घर पे अर्जी लगाई। अर्जी लगाने के बाद 2 दिन के बाद ही मेरा वो काम पूरा हो गया। मुझे तब से तलब थी कि मैं कब गुरुजी के पास जाऊं और कब उनके दर्शन करके आऊं। तो ये मेरी बहुत खुशकिस्मती थी कि अनिल भैया ने मुझे फोन किया कि दीदी बस जा रही है, और हम लोग इस बस में आए। मेरी ईष्ट देवी माँ है और बालाजी उनके पुत्र हैं, तो माँ बेटे का एक रिश्ता उनके साथ बहुत गहरा सा जुड़ा हुआ है मन से। तो मैं एक लाइन भी उनके लिए जरूर सुनाना चाहूंगी, जो भैया को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। मेरा लिख सेवादारा विच ना, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, मेरा लिख सेवादारा विच ना। आज मेरा गला बहुत बैठा हुआ है क्योंकि हम लोग कल से उधर मचा रहे हैं बस में। बस के लिए क्या कहना चाहिए? बस में बहुत तरह के यात्री हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। बस का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छे लोग हैं, नेचर भी बहुत अच्छा है, खाना भी हमें बहुत अच्छा मिला है। बस में हमें सुविधाएं भी पूरी मिली हैं। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ये बस हमेशा चलती रहे और हम लोगों को ऐसे ही दर्शन कराती रहे बार बार बालाजी के। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय बागेश्वर। जय श्री कृष्ण। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेबी मेहता। क्या बताया? बेबी मेहता गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो पहली बार आई हैं? मैं पहली बार आई हूँ। अनिल भैया और अपने वीरेंद्र जी से बात हुई, मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बागेश्वर धाम जी का मैंने 2 महीने पहले प्रोग्राम देखा, बट लालसा थी मेरे मन में, आना मेरे बेटे ने था, मैं गई।
मतलब आपने मुझे मेरा बुलावा से ज्यादा जुड़ी है बस। हाँ जी, ज्यादा नहीं जुड़ पाई, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ जो मुझे एंड मोमेंट पे लास्ट टाइम पे आपने मुझे सीट दी और मेरे को लेके चले। सीट भी नहीं थी क्या गाड़ी में? आपने जल्दी में बुक कराया होगा ना, सब कुछ बाबा का बुलावा था मेरे ऊपर। और जो कल दर्शन हुए और जो उन्होंने मेरे को प्रसादी के रूप में दिया, मैं धन धन हो गई और बबूती मिल गई तो गुरुजी के हाथ से। गुरुजी के हाथ से। और मैं इस टीम का बहुत धन्यवाद करती हूँ, इतने अच्छे तरीके से लाए, लास्ट मोमेंट पे सीट दी और व्यवस्था अच्छी थी होटल में भी। जी जी ठीक है। और बागेश्वर धाम क्रूज कृपा जो दिल्ली का ग्रुप है उसमें सेवा में अब हम चलते हैं एक और जो दर्शन यात्री हैं हमारे उनके पास। इनसे पूछ रहे हैं, दिल्ली से ही आए हैं, इनसे पूछते हैं बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं और इनका कार्य क्या है और कैसे इन्हें गुरु जी के बारे में पता चला और कब से धाम से जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म की इस अलख में जो अनिल भैया और भजेंद्र भैया जी ने जो दिल्ली वालों ने जलाई है एक यात्रा के दौरान, देखते हैं उसमें लोगों को क्या अनुभव है और जो इनके श्रद्धालुओं का कैसा अनुभव है। तो भैया जी दिल्ली से ही आप? हाँ जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरा नाम नरेन है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं द्वारका रहता हूँ। मैं काफी दिनों से इनको फॉलो कर रहा था और फर्स्ट टाइम मैं बस में मतलब मैं बस में मैंने यात्रा की है और ये मेरे मतलब फॉर्चुनेटली मतलब कि इनकी बस में मैं पहली बार आया और पहली बार में आते ही मतलब कि हमें ये गुरुजी की ये ना जो बागेश्वर धाम में गुरुजी हैं उनके दर्शन हुए तो रियली फीलिंग ब्लेस्ड और बहुत अच्छा लग रहा है और बस की सर्विस बहुत अच्छी है और मैं मतलब कि हमें गुरुजी के दर्शन कभी नहीं हो पाते पर बस की सर्विस और मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि हमें गुरुजी के दर्शन भी जो माहौल चल रहा है दिल्ली जैसे शहर में तो होता क्या है कि वहाँ के लोग कम विश्वास करते हैं जी। उस मैटर में क्या कहना चाहेंगे, उस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहूंगा कि जो सनातन है वही हमारी संस्कृति है और अगर देखा जाए तो हम सभी सनातनी है और जिस तरीके से युवा वर्ग अब अगर देखा जाए तो युवा वर्ग भी अब सनातनी हो रहा है। ठीक है। और दिल्ली जैसे मुंबई जैसे शहरों में बहुत कम है ना अभी कुछ लोग में भी दिल्ली जैसे मुंबई जैसे शहर जो महानगर है उनमें काफी कम है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सनातन से जुड़े और बिल्कुल बस का आनंद ले, बागेश्वर धाम आए और बिल्कुल गुरुजी को फॉलो करें, ये मैं कहना चाहूंगा। तो बस की जो पैकेज है, पैकेज की सुविधाएं कैसी लगी आपको? मेरे को पैकेज की सुविधाएं बहुत अच्छी लगी और बस में मतलब अपना एक अलग ही आनंद है और सभी लोग मतलब बहुत अच्छे हैं बस में और मतलब हंसते गाते ये श्री राम जी का गुणगान करते हुए, बागेश्वर धाम का गुणगान करते हुए बस हमारी यात्रा सफल हुई है। इससे पहले 4 बसें और जा चुकी थी जी, 3 बसें, ये चौथी बस गई है, ये स्लीपर है। खास बात ये आप इसमें पहली बार सारी यात्राओं में पहली बार आए क्या? हाँ जी, मैं सारी यात्राओं में पहली बार आया हूँ। वो भी स्लीपर में? हाँ, वो भी स्लीपर में। तो आप स्लीपर का अनुभव बता रहे हैं कैसा है? हाँ, स्लीपर का अनुभव बता रहा हूँ क्या। और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं? खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है और मतलब वही हंसते खाते गाते जा रहे हैं, बस ये है। बहुत बहुत धन्यवाद।